एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारी इस छोटी सी YouTube वीडियो में, जहां हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इंडियन मॉनसून को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा ज्योग्राफी का सीरीज होने वाला है। ठीक है, पहला क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास आपको होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आज हम जो शुरू करने वाले हैं कि एक ही समय में, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप पहला क्लास देखो, आपको समझ आएगा कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम पिछले क्लास में समझ चुके थे जो भी चीज़ें हों। अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक ही समय में स्थल गर्म हो जाता है। आपको पता है कि क्यों गर्म होता है, कैसे गर्म होता है, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप पहला वीडियो देख सकते हो। गर्म हो जाता है तो आपको पता है कि मैंने बताया कि यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, हवाएं गर्म हो जाती है। हवाएं जब गर्म होती है तो वह ऊपर उठ जाती है, जिससे उसका दबाव सतह पर कम पड़ता है। वहीं वहीं पर जो समीप का जलीय भाग होगा, जैसे कि अगर कोई सागर है, नदी है, तो वह कम गर्म होता है, हाई प्रेशर बनता है वहाँ पर। और पवनें क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। अब इसको कैसे समझिए देखिए। ये हमारा क्या है, भारत है। भारत में जब गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, हमारा राजस्थान हो गया, या फिर ज़्यादा गर्मी जहाँ पे पड़ती है, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों में लो प्रेशर बनता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से, ज़्यादा तापमान होने से। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से लगा हुआ तीनों क्षेत्र का जल, यानी कि आपके एक तरफ है बंगाल का खाड़ी, हिंद महासागर, और एक तरफ है क्या, अरब सागर। इन जलीय क्षेत्रों में बहुत कम तापमान का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि गर्मी यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन तापमान का प्रभाव बहुत कम होता है। जल का तापमान बहुत कम ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा गर्म हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर और यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। और आपको पता है कि हाई प्रेशर से हवाएं किधर जाती है, लो प्रेशर की ओर। ठीक है, अब ये हवाएं कैसे जाएगी, कैसे मानसून से वर्षा होगा, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन आज करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहो बस। अब एक एक चीज़ होता है ट्रेड विंड्स, वो समझ लो आप लोग। ट्रेड विंड्स क्या होता है, व्यापारिक पवनें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी पर आपको पता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कुछ हवाएं चलती है, जो कि बिल्कुल फिक्स है कि वो इसी दिशाओं में हवाएं चलेगी, इसी तरह से मुड़ेगी। उसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब ये हवाएं इसी दिशा में क्यों चलती है, इसका रीज़न क्या है वो समझो। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आप सभी को मैंने बता दिया हूँ कि यहाँ पर क्या, तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। और इसकी अपेक्षा में ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहाँ पर कम सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, तो वहाँ बनता है हाई प्रेशर। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाती है, हवाएं आती है। इसीलिए हवाएं क्या, यहाँ के लो प्रेशर को यहाँ पे भरने के लिए आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, इसी वजह से इसे व्यापारिक पवनें कहती है। निश्चित दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। और इसका दिशा क्या होता है वो समझो आप। देखो, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस तरह से चलता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स आगे बढ़ते समय बाहिने मुड़ती है, यानी कि बाएं मुड़ती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कैसे मुड़ती है, तो दाहिने मुड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कैसे मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपको ये समझ हो गया। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, इंडिया की पॉइंट से देखते हैं आखिर क्या होता है ये सभी चीज़ें। तो आप सभी को पता है कि 21 मार्च को के बाद गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह कर्क रेखा की ओर आने लगती है, और कर्क रेखा हमारे भारत के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है। इसलिए भारत की भी गर्मी मतलब भारत जो हमारा देश है प्यारा सा, उसकी भी तापमान बढ़ने लगता है सूर्य की किरणों जब कर्क रेखा की ओर आती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य भारत से गुजरती है, इसलिए जब कर्क रेखा की ओर सूर्य की किरणें आती है तो हमारा दक्षिण भारत पूरी तरह से गर्म हो जाता है। और जून तक आते आते उत्तर भारत भी पूरी तरह से गर्म हो जाता है, यानी कि गर्मी का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि उत्तर भारत गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन आती हैं। उत्तर भारत में आपको पता है मैदानी क्षेत्र भी है और मरुस्थलीय क्षेत्र भी है।
मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पे है? राजस्थान वाले इलाके में, जो हमारा थार रेगिस्तान है। मैदानी क्षेत्र जो हमारा यूपी बिहार इस तरह से है। और आपको पता है कि स्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, तेज़ी से गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यह हाई प्रेशर के जो जितने भी होंगे उसको क्या कर देंगे, आकर्षित करेंगे। लो प्रेशर बने तो हाई प्रेशर से वायु को आकर्षित करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है और आपको पता है कि ओशियन में उसकी तुलना में बहुत बहुत ही कम लो प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर मैक्सिमम रहता है, तो हाई प्रेशर से पवनें किधर जाती है, लो प्रेशर की ओर। इसी समय इंडियन ओशियन भी गर्म हो जाता है, परंतु स्थल की तुलना में कम गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हाई प्रेशर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब उत्तर भारत में लो प्रेशर, तब इसको भरने के लिए हिंद महासागर से पवनें चलती हैं। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में हाई प्रेशर अभी तक बना हुआ है। इंडियन ओशियन के हिंद महासागर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा लेकिन बढ़ता है, जल गर्म होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प पवनों में मिल जाता है, पवनों में नमी आ जाती है और यह वर्षा का कारण बनती है, जिसे हम मानसून कहते हैं। सिंपल वे में अब यहाँ समझो, ये हमारा इंडिया है। ठीक है। मान लो हमारा इंडिया ये है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ठीक है। यहाँ पे आपको लो प्रेशर बना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो गई है, लो प्रेशर बना। यहाँ बना है हाई प्रेशर, यहाँ से पवनें इधर चलती है हाई लो प्रेशर की ओर। और यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, यहाँ की जो पानी है उसका जल तो वाष्प बनेगा, और यही वाष्प इस वायु में शामिल हो जाती है, पवनों में शामिल हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे जब पहुँचता है तो वर्षा करता है, इसे हम मानसून कहते हैं। अब देखो, व्यापारिक पवनें हिंद महासागर से दक्षिण भाग में आती है। व्यापारिक पवनें जो होती है हिंद महासागर के दक्षिणी भाग से आती है। ठीक। जो हमारा इंडियन ओशन के दक्षिणी भाग होता है वहाँ से व्यापारिक पवनें चलती है इक्वेटर की ओर, इक्वेटर से फिर हमारे भारत की ओर आती है। ठीक है।